जय जिनेन्द्र। आप सबको हम सुन रहे हैं संत शिरोमणि आचार्य परम पूज्य श्री 108 विद्यासागर जी का पूरा जीवन चरित्र कथा रूप से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। विद्यासागर विश्ववन्द्य श्रमणं भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चं यमिनं विनम्य परं सर्वार्थसिद्धिप्रदं ज्ञानध्यानतपोभिरक्तमुनिपं विश्वाश्रयं साकारं श्रमणं विशालहृदयं सत्यं शिवं सुन्दरं विद्यागुरुवन्दनम्। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री विद्यासागर मुनिराज की जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सब प्रतिमाधारियों को वंदना और सब श्रावक श्रावियों को मेरी तरफ से सप्रेम जय जिनेन्द्र। श्रोताओं, पिछली कड़ी में हमने सुना आचार्य श्री जी के पिता श्री मल्लप्पा जी उनके बारे में। अब इस कड़ी में भी उनका थोड़ा आगे जाके परिचय हम सुनने वाले हैं। मल्लप्पा जी, अरे उनका त्याग, उनकी निष्ठा, स्वाध्याय के प्रति उनका लगाव, साधु सेवा प्रति कर्तव्य, आदर और उनके धार्मिक संस्कार, अनेक गुणों का भंडारी वो थे। पर यह सब तो पर के प्रति किया हुआ कार्य है, ऐसे उनको लगता था। स्वानुभव के बिना भ्रमता ही रहा हूँ मैं, स्वानुभव के बिना भ्रमता ही रहा हूँ मैं। ऐसी उनके मन में भावना थी। बचपन से ही धार्मिक संस्कारों का प्रभाव उनके ऊपर था, तो निजानुभव स्वानुभव पाने के लिए मुनि पद की चाह सदा ही उनकी रहती थी। मालूम है, विवाह से 6 माह पूर्व ही मुनि बनने के लिए घर से वो निकल गए थे, लेकिन उनके पिताश्री ने ढूंढकर उन्हें घर वापस लाया और उनका विवाह कर दिया। गृहस्थावस्था में रहते हुए भी विषयों के प्रति वे बड़े उदासीन रहते थे। विवाह होने के बाद, बच्चे होने के बाद भी वो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज उनके पास गए थे और अपने मुनि बनने की भावना उनके चरणों में उन्होंने रखी थी। पर आचार्य श्री बोले, पहले छोटे छोटे बच्चों का दायित्व संभालो, फिर देखना। मल्लप्पा जी का मन थोड़ा नाराज ही हो गया था, पर अब उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के लिए निवेदन किया। तब आचार्य श्री ने उनकी छोटी उम्र को देखकर एक पत्नी व्रत और पर्वादिक में ब्रह्मचर्य व्रत पालन करने का उन्हें नियम दे दिया। नियम ग्रहण करने के बाद उन्होंने पुनः निवेदन किया आचार्य श्री जी को कि आप हमें कुछ वैराग्य सूत्र दीजिए। तब आचार्य श्री ने कहा, आत्मा भिन्न है, यह शरीर भिन्न है, इतना जानो बस हो गया। अरे जैन धर्म का पूरा सार ही बता दिया आचार्य श्री ने। नहीं तो हम अज्ञानी जीवों की अवस्था कैसी होती है। यह संसार फूल से मर को सुंदर देखी भुलायो, यह संसार फूल से मर को सुंदर देखी भुलायो, चाख न लागो रुई उड़ गई, चाख न लाग्यो रुई उड़ गई, हाथ कछु नहीं आयो, हाथ कुछु नहीं आयो। तो देखिए, हमारे जीवन में गुरु ही हमें सच्चा ज्ञान देकर इस संसार से, विषय कषायों से दूर करके
आत्मज्ञानी बनाते हैं, है ना। शांति सागर महाराज जी का सूत्र मल्लप्पा जी ने पूरे जिंदगी भर याद रखा। इतना ही नहीं, आगे जाकर आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज जी को आहार देकर आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण किया। उनका मन तो निर्ग्रंथ दशा के लिए झटपटा रहा था। जब पुण्योदय जागा तब 5 फरवरी 1976 को चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज जी की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी से मल्लप्पा जी ने मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में मुनि दीक्षा ग्रहण की और उनका नाम रखा गया परम पूज्य 108 मुनि श्री मल्ली सागर जी महाराज। मल्ली सागर जी महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय हो जय हो जय हो महाराज जी। कैसे होते हैं हमारे महाराज जी? पंच महाव्रत आदरे पांचों सुमति समेत। पंच महाव्रत आदरे पांचों सुमति समेत। 3 गुपति पाले सदा अजर अमर पद है। अब तो मुनि श्री मल्ली सागर जी ने अजर अमर प्राप्त कर लिया ही था ना। जो जग तरण तारण जाना जाता है। दीक्षा के बाद शिष्य ने गुरु से नियम मांगा तो गुरु ने 8 दिन के लिए नमक त्याग का नियम दे दिया। तो सुनिए शिष्य कितना दृढ़ निश्चयी था। उसने तो पूरे जीवन में उसके बाद नमक नहीं लिया। रसों में भी वे एकाध रस ही लेते थे। फलों में सिर्फ केला ही लेते थे। मुनिराज की साधना बहुत ही श्रेष्ठ थी, बहुत ही श्रेष्ठ थी। जानते हो 70 वर्ष की उम्र में भी वह एक दिन में कितना विहार करते थे? तो 65 किलोमीटर तक। और उसके बाद वैयारुत्य भी नहीं करवाते थे। उनका सहन बहुत ही अच्छा था। 1983 में ईसरी बिहार में उन्होंने चारित्र शुद्धि का व्रत आचार्य श्री विद्यासागर जी से ग्रहण किया था, जो 1234 उपवासों का होता है। यह व्रत उन्होंने एक उपवास एक आहार करके लगभग 7-8 वर्षों में उगार ग्राम कर्नाटक में पूरा कर दिया। इस उपलक्ष्य में बूंदी के 1234 लड्डू मंदिर जी में चढ़ाए गए थे। घी के उतने ही दीपक लगाए थे। अरे बड़े धूमधाम से यह उत्सव मनाया गया था। मल्ली सागर महाराज जी ने कर्म दहन के भी 156 उपवास किए। वैसे तो प्राय उपवास करते ही रहते थे वे, जिनकी गिनती ही नहीं है। सब भव्यजू स्वयं तीर्थ बनने के लिए तीर्थ क्षेत्र की वंदना करते हैं। महाराज जी ने भी गृहस्थ अवस्था से ही 3 बार समेत शिखर जी, पावापुरी, चंपापुर, मांगीतुंगी, गिरनार, कुंथलगिरी ऐसे अनेक सिद्ध क्षेत्रों की वंदना की थी। मुनिवस्था मुनिचर्या का निर्दोष पालन मुनिराज 108 श्री मल्ली सागर जी ने जीवन के अंत तक किया था। 9 दिसंबर 1984 को कोल्हापुर महाराष्ट्र में उनका समाधि मरण हो गया। नमोस्तु 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 भगवान। उनकी पूरी जिंदगी उन्होंने चिंतन किया था। किस बात का किया था?
बाह्य उपाधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं। बाह्य उपाधि त्याग कर निज तत्व का चिंतन करूं। निर्विकल्प होवे समाधि वह घड़ी कब आएगी, वह घड़ी कब आएगी। अरे सिर्फ चिंतन करने से कुछ नहीं होता, पुरुषार्थ होना आवश्यक ही होता है, जो मुनिराज ने किया और उनका आत्म कल्याण हो गया। आचार्य विद्यासागर मुनिराज के पिताश्री श्री मल्लप्पा जी का जीवन चरित्र थोड़ा विस्तृत मैंने यहाँ बताया। उसका कारण ही यह है कि हम जब आचार्य श्री जी को देखते हैं, सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कैसे थे उनके पिताजी जिनके संस्कार में यह बालक बड़ा हो गया था। कहते हैं ना, जिसमें जैसे पड़ जाते हैं संस्कारों के बीच, जिसमें जैसे पड़ जाते हैं संस्कारों के बीच, वैसे ही गुण धर्म निभाती दुनिया की हर चीज़, दुनिया की हर चीज़। श्रोताओ, वैसे ही दिखता है ना। तो चलिए अब यहाँ पर मैं विश्राम लेती हूँ। अगले भाग में सुनेंगे आचार्य श्री जी की पुण्यशील मातोश्री श्रीमती जी के बारे में। तब तक हम मंगल भावना भाते हैं। मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो ये जगत में सब मंगलमय हो। सब जीवों का मंगल हो, सब जीवों का मंगलमय हो। जय जिनेंद्र आप सबको।